जय हिंद दोस्तों। हिंदी माध्यम में यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को समर्पित बालासर्स आईएएस चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस जिस ग्रैंड सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले जेट फाइटर की बातें। और यह जेट फाइटर जिसको दुनिया का सबसे ताकतवर माना जाता है, इसको डोनाल्ड ट्रंप के कारोबारी साथी एलन मस्क ने एक महंगा कबाड़ घोषित किया है। और इस कबाड़ की अब पेशकश भारत के सामने रखी जा रही है कि भारत इस कबाड़ को खरीदे। तो आइए विस्तार से समझते हैं दोस्तों कि इस कबाड़ का मामला क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये कि देखिए कि जो F-35 है, यह एक स्टील्थ फाइटर जेट विमान है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको भारत को देने की पेशकश की है। मगर बात यह है कि इसकी जो कीमत है वह 1300 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जाती है। दूसरी बात यह कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलन मस्क जो डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं, यानी कि बिजनेस दोस्त हैं, और उन्होंने इस जेट फाइटर को एक महंगा कबाड़ घोषित किया है और इस कबाड़ को ट्रंप जी भारत को देना चाहते हैं। तो सबसे मजेदार बात है कि भारत को क्या समझ रखा है अमेरिका वालों ने, जबकि मोदी जी ने औकात पहले ही दिखा रखी है, फिर भी ये मानने वाले नहीं है। कोई बात नहीं, खैर अब बात यह है कि यह कई बार तो क्रैश हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि इसके क्रैश होने से इसमें 832 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो चुका है। और बात मजे की तो यह है कि ये न्यू मैक्सिको और साउथ कैरोलिना में कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। तो अब आप बताइए कि ऐसे कबाड़ को वे भारत को देना चाहते हैं। भारत को डस्टबिन समझ रखा है क्या कि जो भी खराब है भारत को दे दो। ये अभी लगता है कि मोदी जी की ताकत को समझ नहीं पाए हैं, या समझने के बाद भी कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वो वाली हरकत कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, ये तो दुनिया में अंतरराष्ट्रीय मंच पर ऐसे नजारे देखने को मिलते ही रहते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ खास बातें भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कबाड़ ही है, मगर कुछ खास बात है इसमें भी। तो खास बात क्या है? खास बात इसकी ये कि इसमें जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी यूज की गई है F-35 में, इसकी वजह से क्या होता है कि दुश्मनों की नजर से हमेशा बचा रह सकता है, यानी कि सुरक्षा की एक ये बात तो है। फिर आखिरकार ये दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ? तो जब इतनी बड़ी खास बात है कि दुश्मनों से बच सकता है, तो न्यू मैक्सिको और साउथ कैरोलिना में तो बिना दुश्मनों के ही ये ढेर हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि इसका जो स्पीड है वह 1976 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि ये 1 घंटे में 1976 किलोमीटर की रफ्तार ये तय कर सकता है। दूसरी बात क्या है कि 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये तो इसकी खास बात है। अब और इसकी जो दूसरी अगली खास बात है वो क्या है कि इसमें एडवांस हथियारों को रखा जा सकता है, यानी कि ये एडवांस हथियारों से लैस है। और साथ ही साथ क्या है कि ये हवा से सतह में भी मार करने में सक्षम है। तो अब बात यह है कि जब ये क्वालिटी है तो ये दुर्घटनाग्रस्त क्यों हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब इसकी स्थिति ऐसी है तो भारत को क्यों बेचना चाह रहा है? तो अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत को इस महंगे कबाड़ कुछ क्वालिटी के साथ वाले, क्या इसको लेना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों कमेंट में आप अपने विचार हमें जरूर बताएं। क्या भारत को ऐसा कबाड़ लेना चाहिए या फिर भारत को अपने स्वदेशी जेट विमानों पर भरोसा रखना चाहिए? तो दोस्तों सेशन को यही विराम देते हैं और आपसे फिर मिलेंगे अगले नए ग्रैंड सेशन में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी यूपीएससी की तैयारी जारी रखें जब तक आप उसे क्रैक नहीं कर ले जाते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।